Hello student, this is Vikas Mishra. Today I teach you a interesting chapter, the desert. This lesson is belong to class 7th supplementary book. So let's begin. A desert is generally without water and vegetation. जो डेजर्ट जो होता है वो अक्सर बिना पानी के और बिना किसी वेजिटेशन के होता है. A green patch with fresh water and green tree in the middle of a vast desert is a beautiful sight. यदि देखा जाए तो एक पानी पानी और हरी भरी पेड़ यदि एक डेजर्ट के बीचों बीच हो तो ये एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है. ए डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड. एक जो डेजर्ट जो होता है वो या बहुत ही ज़्यादा हॉट हो सकता है या बहुत ही ज़्यादा वो ठंडा हो सकता है. दोज ऑफ अस हु लिव्ड इन रीजन कवर्ड विथ फॉरेस्ट एंड सराउंडेड बाय हिल मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू इमेजिन व्हाट ए डेजर्ट इज रियली लाइक. जो लोग फॉरेस्ट से घिरे हुए स्थानों पर या हिल पर रहते हैं वो इस चीज़ का एहसास कर सकते हैं कि वहाँ का जो जनजीवन है वो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है डेजर्ट का. ए पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेनफॉल एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोन. एक पॉपुलर बिलीफ है, एक पुरानी बिलीफ है कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सैंड मौजूद हो और वहाँ पे कोई भी बारिश ना हो और वहाँ पे ना ही कोई वेजिटेशन उगे. इट इज़ ड्राई हॉट वाटरलेस एंड विदाउट शटल. एक ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सूखा हो, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो और वहाँ पे ना ही कोई पानी हो और ना ही कोई शेल्टर रहने का स्थान हो. बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट. लेकिन यदि देखा जाए डेजर्ट के बारे में तो ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडी इट, जिन लोगों ने इसको पढ़ा है डेजर्ट के बारे में, द डेजर्ट कैन बी ए ब्यूटीफुल प्लेस. एक जो डेजर्ट जो है वो एक खूबसूरत स्थान हो सकता है. इट इज़ द होम ऑफ ए वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल, प्लांट दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन. इट इज़ द होम, ये एक घर है बहुत ही सारे लोगों का, बहुत ही सारे एनिमल्स का, बहुत ही सारे प्लांट का, जिन लोगों ने ये सीख लिया है कि किस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा गर्म जगह पर और ड्राई कंडीशन पे रहा जा सकता है. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plant and tree as it is in other climate. ये बिल्कुल सत्य है कि जो ज़मीन जो है वो हमेशा ग्रीन प्लांट से या पेड़ पौधों से भरी नहीं रहती है. यहाँ पे कुछ दूसरे भी क्लाइमेट देखने को मिलते हैं. बट whenever it rain, जब कभी बारिश हो, which is rare, desert flower bloom and the sight can be a rewarding as that of any tropical garden. लेकिन जहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश हो वहाँ पे जो फ्लावर है वो खिलते हैं और ये जो दृश्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिवार्डिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिवार्डिंग देने योग्य होता है उस ट्रॉपिकल गार्डन के लिए. ए डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज ए फ्लैट. एक जो डेजर्ट जो होता है वो हमेशा समतल नहीं रहता है. एन अनचेंजिंग वाटर वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, और ये हमेशा वेस्टलैंड नहीं रहता है सूखे सैंड की तरह. इट मे हैव माउंटेन एंड हिल. हो सकता है कि डेजर्ट में माउंटेन हो, हिल हो. इट मे हैव एन ओएसिस बिग और स्मॉल. ये भी हो सकता है कि एक डेजर्ट में ओएसिस हो जो कि छोटा हो और स्मॉल हो. An oasis is like a green island in the middle of a desert.
एक जो ओरेसिस जो है वो एक मिडिल लैंड में मौजूद होता है, वेयर स्प्रिंग और वेल गिव प्लांट एंड ट्री ए बेटर चांस टू ग्रो। एक ओरेसिस एक ऐसा स्थान जो रहता है जहाँ पे छोटे मोटे पौधे ट्री जो है उनको मौका मिलता है कि वो वहाँ पे ग्रो कर सके। ए डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। जो डेजर्ट है वो हॉट हो सकता है थार डेजर्ट की तरह, या कोल्ड हो सकता है लद्दाख डेजर्ट की तरह। बट जनरली स्पीकिंग, लेकिन अक्सर जो बात कही जाती है, इफ़ ए प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजुअली कॉल इट डेजर्ट। लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे कोई भी वाटर ना हो, ना ही वहाँ पे कोई किसी प्रकार का वेजिटेशन हो, ऐसे प्लेस को हम डेजर्ट कहते हैं। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। कुछ जो डेजर्ट जो होते हैं वो पूर्ण रूप से टोटली विदाउट वाटर, पूर्ण रूप से बिना पानी के होते हैं। इन सच प्लेस स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो रेसिंग हिप ऑफ सैंड। और ऐसे स्थान पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग जो विंड जो होती है वो सैंड का एक हिप बना देती है, मतलब एक छोटा पहाड़ बना देती हैं। एंड डिपोजिटिंग दैम एज माउंट। और वो एक माउंट मतलब एक छोटी पहाड़ी नुमा तैयार कर देती हैं। These are called sand dune. These are called sand dune, और ऐसे स्थान को हम सैंड ड्यून के नाम से पुकारते हैं। That shift and move endlessly across the desert. Few plant can survive on such dry shifting sand. ये जो सैंड ड्यून जो है वो डेजर्ट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होती रहती हैं, और इस सैंड ड्यून में बहुत ही कम चांस है कि कोई प्लांट जो है वो सरवाइव कर सके। Desert plant and animal learn to require much less water than most plant and animals. जो डेजर्ट एनिमल्स और प्लांट जो हैं, ठीक है, वो सीख चुके हैं कि किस प्रकार से कम पानी में जीवन को वहन किया जाए। द कैमल इज ए टॉपिकल डेजर्ट एनिमल। जो कैमल जो है वो एक डेजर्ट का एनिमल्स है। स्मॉल डेजर्ट एनिमल हैव यूजुअली मीन ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड फॉर वाटर। जो स्मॉलर डेजर्ट जो एनिमल्स जो होते हैं वो यूजुअली वो थोड़े से की पानी की आवश्यकता होती है उनको सरवाइव करने के लिए। ऑल लिविंग थिंग नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हर लिविंग थिंग को वाटर की आवश्यकता होती है सर्वाइव करने के लिए। द फ्यू प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल। जो प्लांट और जो एनिमल्स हैं, कुछ ही प्लांट और एनिमल्स जो हैं जो कि डेजर्ट में ये एबिलिटी डेवलप कर पाते हैं कि वो कम पानी की मौजूदगी में रह सकें। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द सिप ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल जो है पॉपुलरली जाना जाता है सिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से। कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। जो कि एक समय में बहुत सारा पानी वो पी सकता है। कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। जो कैमल जो है बिना पानी के वो लंबे समय तक रह सकता है। द रीज़न इज दे स्वेट वेरी लिटिल। कारण ये है कि उसको पसीना बहुत कम होता है। द स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। हमें पसीना इसलिए आता है क्योंकि हमें अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखना रहता है। वी स्वेट व्हेन इट गेट हॉट।
हमें पसीना आता है क्योंकि जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो। एंड दिस कूल द बॉडी, और ये जो है ये हमारे बॉडी को ठंडक पहुंचाता है। कैमल कैन स्टैंड हाई टेम्परेचर, हाई बॉडी टेम्परेचर। जो कैमल का जो टेम्परेचर है उसके बॉडी का टेम्परेचर क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन, उसको दे डोंट नीड स्वेट, उसको पसीने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एंड कैन, और ऐसा ही है। देयर फॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस तरीके से जो उसने वाटर कंटेन किया है अपने अंदर वो लंबे समय तक रखे रहता है। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर, जो छोटे जो एनिमल्स जो होते हैं डेजर्ट के वो पानी नहीं पीते हैं। दे बारो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। वो सुबह के समय ज़मीन में गड्ढा खोद के रहते हैं और रात के समय वो बाहर निकलते हैं भोजन करने के लिए। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर फ्रॉम नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। जो कुछ जो एनिमल्स जो हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं और उनके मीट में जो मॉइस्चर जो रहता है उससे वाटर वो ले लेते हैं। अदर ईट प्लांट एंड सीड एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूस। जो अदर जो होते हैं वो प्लांट खाते हैं और प्लांट के अंदर जो जूस मौजूद होता है उसकी मदद से वो वाटर की पूर्ति करते हैं। डेजर्ट प्लांट also adapt themselves in the life they lead। जो डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो भी एडप्ट करते हैं जैसी वहाँ का जीवन होता है। कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम। जो कैक्टस प्लांट जो है वो पानी को अपने स्टेम के अंदर रखता है स्टोर करके। देयर रूट लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। उसके जो रूट जो होते हैं वो ग्राउंड के बिल्कुल सरफेस तक रहते हैं। थिकली ऑब्जर्व द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन डेट ओकेजनली फॉल। और जब कभी कभार हल्की सी बारिश हो उससे वो पानी को कलेक्ट कर लेते हैं। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस। जो मेजर जो फीचर जो है वो डेजर्ट का बिल्कुल सही ड्राइनेस है, सूखा है। एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, और वहाँ पे टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, मतलब अलग अलग टेम्परेचर वहाँ पे देखने को मिलता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट लाइक ए ब्लैंकेट। और ह्यूमिड क्लाइमेट में जो मॉइस्चर जो होता है वो एयर में बिल्कुल ब्लैंकेट का काम करता है। एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रे। और क्या कहते हैं कि ये सरफेस को बचाता है गर्म रेज से। द सन, जो कि सन की होती है। द अब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इज डेजर्ट लैंड काज द डेजर्ट इज हीट अप रैपिडली। और इस कारण से जो डेजर्ट जो है वो बहुत ही जल्दी हीट हो जाता है ड्यूरिंग डे, सुबह के समय। एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाता है रात के समय। डेजर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर ग्रेट प्लेन। जो डेजर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है नेचर में। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशियन। वो ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से घने फॉरेस्ट हैं और गहरे समुद्र हैं। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गर्म और ड्राई मतलब सूखे होते हैं। वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए कि उसको अर्थ का यूजलेस पार्ट समझना। ओके क्लास, ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर दिस चैप्टर। गुड बाय।